हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ से आपके 1-2 नंबर क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, और इसे हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन एंड कूट वाचन। क्लियर। मैं यहाँ पर कुछ ही आपको ट्रिक बताऊंगी जो आपको समझना है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसको इस तरीके से याद करो, इसको इस तरीके से याद करो, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में याद करने की। ठीक है, बहुत सारी जगह पर आपको बहुत सारे ट्यूबर्स और बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे जो आपको बताएंगे कि हाँ आप इनको एक ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिए, बट आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। आपने एग्जाम जब जाते हैं आपको एक पेपर मिलता है, रफ सीट मिलती है ना, तो उस पे आप जब एग्जाम शुरू होता है उससे 1-2 मिनट पहले आप ABCD आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में कैसे लिखना वो मैं आपको बता दूंगी अभी। ठीक है, बस आपको इतना सा ही काम करना है, बहुत ज्यादा चीजों को याद नहीं करना है, क्योंकि कितनी चीजें आप याद करके जा सकते हैं। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो आपको याद रखना है, आपने ABCD का एक सीक्वेंस याद करना होता है। ठीक है, तो टाइप 1, सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे। यहां पर आप ये समझिएगा कि A से Z तक अगर हमें जाना है या Z से A पर हमें आना है तो हम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सो एक होता है आपका बाएं से दाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, और दूसरा होता है दाएं से बाएं। क्लियर, दाएं से बाएं। तो जब भी आपको बाएं से दाएं जाना होता है तब आपको क्या करना है, A लिखना है, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपको A से B की तरफ जाना है, एरो आपका इधर की तरफ होगा बिकॉज आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर A आपका 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आपको ऐसे मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, बट आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये आपके एग्जाम में सीट पर ऐसा नहीं लिखना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझेंगे, बाएं से दाएं जाने पर आपको कैसे जाना होता है। तो बाएं से यानी कि आप A से स्टार्ट करेंगे, देन आप Z तक जाएंगे। वहीं पर अगर आपसे बोला जाए दाएं से बाएं, तब आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। क्वेश्चंस बहुत बारीकी से पढ़ना है कि वहां पर बाएं से दाएं बोला जा रहा है या दाएं से बाएं बोला जा रहा है। तो जब दाएं से बाएं का क्वेश्चन होगा तब आप वहां पर Z से स्टार्ट करेंगे और A की तरफ जाएंगे, एरो का डायरेक्शन फिर ऐसा होगा। क्लियर, ये हो गया बाएं से दाएं और दाएं से बाएं का सीक्वेंस। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। और उसके बाद जो आपको दूसरा तरीका इसमें याद रखना है वो होता है जो आपको अपनी सीट पर लिखना होता है। ठीक है, जब आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में, और आपको पता है कि वहां पर रीजनिंग आने वाली है, तो आपको सबसे पहले जब भी सीट मिले आप अपना रोल नंबर, बाकी चीजें जो भी फिल करने के लिए बोला जाता है वो आप करिए। एग्जाम शुरू होने से पहले आपके पास काफी टाइम होता है, तो उस समय आप ABCD लिख लें बैठकर। ठीक है, एंजॉय करें। ABCD E F G H I J K L M, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना। फिर M के नीचे ही आपको N लिखना है, O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख लेना है, हाफ हाफ करके। हाफ आपका ऊपर रहेगा और हाफ जस्ट उसके नीचे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26।
अब यहाँ से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपका पहला टाइप इस तरीके से पूछा गया, एप्पल की कोडिंग ये है, मैंगो की कोडिंग ये है, तो इसकी कोडिंग क्या होगी। मान लो कुछ भी ऐसा टॉपिक दे दिया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच में, इनके जो लेटर है, इनके बीच में कितने की गैपिंग हो रही है, उस गैपिंग का क्या सीक्वेंस है, वही आप फॉलो करके रिजल्ट दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का यहाँ से बन सकता है। दूसरा, अपोजिट क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, लोग बोलेंगे ए का अपोजिट जेड होगा, इसको एक ट्रिक से याद करें, ठीक है। बी का अपोजिट वाई होगा, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई होगा, तो इसको याद करने का क्या तरीका है, बॉय या बाई, ठीक है, बी वाई बाई। फिर सी एक्स, इस तरीके से याद करना है, क्लास 10th है ना। ड्यू याद करना है, डी डब्ल्यू। फिर ई वी याद करना है, ये कैसे याद होता है, फिर बताएंगे आपको, है ना। लव, एल ओ से, वी ई से, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उफ, यू एफ से हो जाएगा, ठीक है। इंडियन रेलवे, आई आर से हो जाएगा। यू, ये हो गया, ठीक है। जी टी हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। तो बहुत सारी तरीके आपको बताए जाएंगे कि इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। बट क्यों याद करें आप, है ना, क्यों याद करें, बहुत सारी चीजें मेमोराइज करने के लिए, तो आप इन्हीं क्यों याद करें जो एकदम सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपको पढ़ते पढ़ते क्लियर हो रहा है, आपको याद हो जा रहा है, दैट ओके। अगर नहीं हो रहा है तो रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बी का अपोजिट वाई है, एफ का अपोजिट यू है, एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं आपको रटने की, ठीक है। बाकी अगर आपको करना है तो मैं वो भी सीक्वेंस आपको दे देती हूँ। ये हो गया, लव से एल ओ का अपोजिट और ईवी का अपोजिट हो जाएगा। उफ, एफ और यू, उफ कर सकते हो या फॉर यू कर सकते हो, दोनों ही आप तरीके से, उफ या फॉर यू, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हाई स्कूल, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इंडियन रेलवे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जेक्यू, ठीक है, जैकलिन या जेके, ठीक है, जेक्यू। फिर केपी, काईपोचे, एल ओ, लव से मैंने बताया था एल ओ का अपोजिट होगा और एम एन का अपोजिट होगा, ठीक है, मैन। इस तरीके से तो आपको जो भी सीक्वेंस याद हो सकता है आप ये कर सकते हैं। अगर आपका मूड है तो नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने के लिए। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, ए टू एम, एन टू जेड, और एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के नीचे, ठीक है। और उसके बाद इनकी नंबरिंग कर देनी है। इतना आप करके बैठेंगे तो क्वेश्चन अगर आपको कुछ ऐसा भी मिल जाता है कि कैड, ठीक है, कैड इज इक्वल टू होगा आपका 7, ठीक है, कैड क्या होगा, 7 होगा, तो बैट क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। तो ये किससे रिलेशन है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रिलेशन किससे बन रहा है, तो नंबरिंग आप मैच कराएंगे। कभी जो ये नंबर का सीक्वेंस चलता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी मल्टीप्लाई होता है। जैसे सी का क्या नंबरिंग है, 3 है, ए का नंबरिंग 1 है और डी का नंबरिंग क्या है, 4 है। सॉरी, ये क्वेश्चन मैं बना रही थी तो ये 8 कर लो आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 5 + 3 8 हो जाएगा। तो बैट का क्या होगा, बैट 2 होगा, 1 होगा, और टी का आप देखेंगे यहाँ पर 20 होगा। तो कितना आ गया, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर 8 की जगह दूसरा टाइप बन सकता था कि 4 3 जा 12, तीनों का मल्टीप्लाई करके दिया हो, तो यहाँ पर भी आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके 40 लिख देना है, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई आपको करना है, कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो तरीके हम आपको बताएंगे, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको वहां पर अपना ही यूज करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये इतना पॉइंट आपको समझ आ गया। तो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, एक एक टाइप पढ़ते चलते हैं, ठीक है। इसमें एक और है, जैसे ई किस पर है, ई 5 नंबर पर है, तो बहुत जगह आपको बताया जाएगा ई ज्योति, ई ज्योति, ठीक है। फिर ई बताएंगे ये 5 पर होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, ठीक है। ये इनके सीक्वेंस है, तो आप इसको याद करो, या मैं कह रही हूँ कि इन सब को मत याद करो, सिर्फ ये आप लिख लो, कुछ भी मत याद करो, ये लिख लो, ठीक है। आज तक हमने किसी भी एग्जाम में नहीं याद किया, बट आज तक रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन सही होते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो आपने ये करना है, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो
तो आप अभी इसको नोट कर लें। तो अब हम सबसे पहला टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में आपका क्या है, अक्षर कोडिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अक्षर कोडिंग, लेटर कोडिंग आप कह सकते हैं इसको। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं लेटर कोडिंग। कैसे करना होता है इसमें, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे यहाँ। क्लियर, तो एग्जाम्पल 1 हम करके देखते हैं। हैंड की कोडिंग, हैंड की कोडिंग IBOE है। हैंड की कोडिंग IBO या IBOE है। तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी, सिल्क की कोडिंग क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तब आपने क्या करना है, हैंड और IB के बीच का रिलेशन निकालना है कि इनके बीच में क्या एनालॉगी लग रही है, क्या रिलेशन बन रहा है। तो यच से डायरेक्ट आप आई का रिलेशन देखेंगे। मैंने बोला आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एच और आई का रिलेशन देखो तो जस्ट उसके बाद है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं एच और आई का रिलेशन कैसा है, जस्ट उसके बाद का है तो +1 हो रहा है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। एन के बाद ओ आता है और डी के बाद ई आता है। तो आपने देखा कि हर एक लेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं या 1 शिफ्ट करते हैं तब हमको दूसरा कैरेक्टर मिल रहा है। तो सेम अगर हम सिल्क को ऐसे ही बनाएंगे तो सिल्क एस के बाद क्या आता है, टी आता है। आई के बाद जे आता है। एल के बाद एम आता है। के के बाद एल आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TJML। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस, इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा, वो एक सीक्वेंस में होगा। मे बी कि सेम नंबर का एडिशन हो रहा हो, मे बी कि +1 -1 +1 -1 हो रहा है, मे बी +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकता है। +10 10 का रिलेशन बन सकता है, +8 8 का रिलेशन बन सकता है, +5 5 का बन सकता है। मीन्स कोई भी इनके बीच में एक रिलेशन बन सकता है। तो आप इसको कर लो, फिर हम एग्जाम्पल 2 करते हैं, इसी के बेस पर होगा वो भी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, डायग्राम को या डायग्राम की कोडिंग AFXDOXJ है। ठीक है, डायग्राम की कोडिंग ये गिवन है आपको। तो आपसे पूछा जा रहा है पिक्चर की कोडिंग क्या होगी, पिक्चर की कोडिंग क्या होगी। और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे कि पिक्चर की कोडिंग क्या होगी। तो अब इनके बीच का रिलेशन चेक करो। सबसे पहले डी से ए पर आ रहा है, तो डी कहां पर है, यहां पर है। ए कहां पर है, यहां पर है। डी के ऊपर क्या वैल्यू लिखी है, 4। ए के ऊपर 1। 4 -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3। तो -3 बिकॉज ये पीछे शिफ्ट हो रहा है। आई से एफ पर, आई यहाँ पर है 9 पर, एफ है 6 पर, तो 9 - 6 करेंगे तो -3 आ रहा है। ठीक है, सेम ए एक्स का, तो ए एक्स पर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कितना शिफ्ट हुआ, -3। सॉरी, जी को देखेंगे तो जी आपका डी पर जा रहा है, जी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। 7 - 4 करेंगे तो -3। आर ओ पे -3, ए एक्स पर -3, एम जे पर -3। मीन्स इनके बीच का कैसा रिलेशन है, तो -3। हर एक डिजिट, हर एक लेटर अपने से 3 पीछे जा रहा है। अब पी है, पी से अगर आप 3 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 16 - 3 करो, 13 आ गया। तो 13 पर क्या लिखा है, एम। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि 16 से तीसरा जाए या 3 के बाद जाए। ठीक है, तो 16 - 13 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एम 13, यानी कि एम मिल जाएगा। आई आपकी वैल्यू क्या है, 9। 9 से 3 आप पीछे जाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, यानी कि एफ आ जाएगा। फिर सी से आप 3 पीछे जाएंगे तो आपको जेड मिलेगा। टी से आप 3 पीछे जाएंगे तो आपको क्यू मिलेगा। यू से आप 3 पीछे जाएंगे तो आपको आर मिलेगा। और आर से आप 3 पीछे जाएंगे तो आपको ओ मिलेगा। और ई से आप 3 पीछे आएंगे तो आपको बी मिलेगा। तो हो जाएगी पिक्चर की कोडिंग MFZQROB, राइट आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के एक सीक्वेंस को फॉलो करके कोई भी रिलेशन बन रहा है तो आप इस तरीके के आंसर्स को वहां पर दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो टाइप 1 का कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, उनके बीच में मतलब यहाँ पर ऐसा रिलेशन ना होकर जो भी लेटर दिया होगा उसी में ही घुमा फिरा कर रिलेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल 3 है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 लेते हैं। जैसे मदर की कोडिंग, मदर्स है, मदर्स की कोडिंग को SREHTOM लिखा गया है। तो ब्रॉड BROUGHT ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? तब आप यहाँ पर सीक्वेंस देखें, मदर्स और ये तो सीधे सीधे क्या कर दिया गया, जस्ट शिफ्ट कर दिया गया उल्टा। तो M को शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से, इसी को घुमा दिया गया। तो M को लास्ट में लिखा गया, फिर O को, फिर T को, फिर H को, फिर E को, फिर R को, फिर S को। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी सीधे सीधे इसको क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन से लिखना शुरू कर दें। T हो गया, H हो गया, G हो गया, U हो गया, O हो गया, R हो गया, B हो गया। तो ऐसा भी सीक्वेंस फॉलो हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी सीक्वेंस फॉलो हो सकता है। या फिर एक आपको मैं ऐसा सीक्वेंस हो सकता है। तो एक एग्जांपल आप इसको समझ, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ब्रदर BROTHER ब्रदर की कोडिंग है, T को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, HER हर्ट ब्रो, ये ब्रदर की कोडिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मॉर्फीम की कोडिंग क्या होगी, मॉर्फेम की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में रिलेशंस देखना है। तो यहाँ पर देखो T का एज इट इज लिख दिया गया है, तो आप T को भी एज इट इज लिख देंगे। फिर लास्ट के 3 डिजिट को आगे पुट कर दिया गया है, तो आप भी लास्ट के 3 डिजिट को आगे पुट कर दें। और यहाँ पर फर्स्ट 3 डिजिट को यहाँ पर किया गया है, तो आप इस फर्स्ट 3 डिजिट को यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, तो रिलेशन कैसा भी हो सकता है, बस आपको जल्दी से पहचानना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर और ये हो गए यहाँ पर, इस तरीके से इधर भी। तो रिलेशन आपको दिखाना है कि किस तरीके का रिलेशन फर्स्ट के बीच में हो रहा है, फर्स्ट सेकंड के, वैसे ही आपको थर्ड फोर्थ के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। और एक इसी पर जो क्वेश्चन बन जाता है वो हो जाता है अपोजिट बेस पर, जैसे किंग। ठीक है, किंग की कोडिंग है PRMT। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है रेन की कोडिंग क्या होगी। तो आइडेंटिफाई करो इनके बीच में क्या रिलेशन है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, के का अपोजिट देखेंगे आप, सॉरी ये P है, PRMT है ना। तो के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो क्या है, KP है। तो इसके अपोजिट हो गया ये I इंडियन रेलवे। ठीक है, N के अपोजिट M ग्रैंड ट्रंक, J के अपोजिट T होता है। तो यहाँ पर R के अपोजिट क्या होगा, I, A के अपोजिट क्या होगा, Z, I के अपोजिट R और N के अपोजिट M। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, IZRM। तो आपके टाइप 1 में जो लेटर कोडिंग है वो इस टाइप के आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि किस टाइप का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है और उसके बेस पर आपको अपना आंसर्स देना है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1, नोट कर ले। फिर हम टाइप 2 करते हैं। टाइप 2, टाइप 2 है अब नंबर कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग संख्या के आधार पर। नंबर कोडिंग में किस किस टाइप की बात हो सकती है यहाँ पर, तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर कोडिंग का हम करेंगे। एग्जाम्पल है, यदि कैट को 24 लिखा जाता है, ठीक है, और सैड को 24 लिखा जाता है, सैड को भी 24 लिखा जाता है, तो शी को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करो। सी की वैल्यू होती है 3, ए की वैल्यू होती है 1 और टी की वैल्यू होती है 20। ठीक है, एस में देखेंगे आप, एस की वैल्यू होती है 19, ए की वैल्यू होती है 1 और डी की वैल्यू होती है 4। एस में एस की वैल्यू होगी 19,
H की वैल्यू होगी 8 और E की वैल्यू होगी 5। ठीक है, रिलेशन चेक करो, 20 + 1 21 + 3 24, यानी कि इनको प्लस करके 24 आ गया है। 19 + 1 + 4, यानी कि इसको भी प्लस करके 24 आ गया है। इनको प्लस करेंगे आप, तो 19 + 8 करो तो क्या मिलेगा आपको 27, और 27 में 5 ऐड कर दोगे तो 32 मिल जाएगा आपको, यानी कि सी की कोडिंग हो जाएगी 32। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। तो इस टाइप का भी आ सकता है क्वेश्चन, और आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल इसी संख्या कोडिंग पे ही हम देख लेते हैं। यदि डीप को 50 लिखा जाता है, 60 लिखा जाता है, रैबिट को 100 लिखा जाता है, तो हेयर की कोडिंग क्या होगी? फिर से सबकी वैल्यू पुट करिए आप। डी की वैल्यू 4 होती है, ई की 5 होती है, और पी की होती है आपकी 16। आप जिस पेज पे लिखे रहेंगे डायरेक्ट उसी पेज पर आपको ये सब करने की जरूरत है, कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, आर की 18 है, ए की 1 है, बी की 2 है, आई की 9 है, और टी की 20 है। प्लस करो, 16 + 4 20, 25, 30। इनको जब आपने प्लस किया तो आपको क्या मिला? 30 मिल गया, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब आपको 60 मिल गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इनको जोड़ो, 18 + 1 19 + 2 21 + 9 30 + 20 50। ठीक है, तो क्या मिला आपको जोड़ने पर? 50 मिल गया। 50 का डबल करो तो क्या मिल गया? 100। तो सेम यहाँ पर भी क्या सीक्वेंस करना है, लेटर को जो नंबर है उनको जोड़ लेना है, जोड़ के डबल करना है। H का होगा 8, A का होगा 1, I का होगा 9, और R का होगा 18। ठीक है, तो प्लस करेंगे, 9 + 1 10 + 10 20 28 हो गया। 28 में 8 आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 28 में 8 जोड़ेंगे 36 मिलेगा, बट इसका डबल करना है तो आंसर क्या आ जाएगा? 72। तो इस तरीके से होता है नंबर कोडिंग, कि वहां पर आपको कोई भी सीक्वेंस एक मिल सकता है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। ठीक है, समझ आ गया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एबल को 5324 लिखा जाता है। एबल को 5324 लिखा जाता है। बिंगो की कोडिंग 36178 है। तो बेंगल की कोडिंग क्या होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। तो आप देखें कि क्या जो दिया है इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या? तो बी देखो यहाँ पर है ना? तो बी क्या, जो यहाँ पर बी की कोडिंग है वही यहाँ पर भी है। यस, है वही कोडिंग। तो आपको डायरेक्ट यहीं से लिखना होता है। बी की कोडिंग हो गई 3, ए की कोडिंग है 5, एन की कोडिंग यहां से उठाएंगे 1, जी की कोडिंग यहां से लो 7, एल की कोडिंग यहां से लो 2, ई की कोडिंग यहां से लो 4। तो इसका मतलब बेंगल की कोडिंग हो जाएगी इस तरीके से। कैसे लिखोगे? ए की कोडिंग 5, बी की 3, एल की 2 और ई की 4। सेम यहां पर भी ऐसे ही रिलेशन बना देना है, या आप ऐसे लिख सकते हो, इनके नीचे लिख सकते हो ना, जैसे इस तरीके से आपको आसानी पड़ेगी। एबल के नीचे लिख दो 5324, इससे डायरेक्ट दिखेगा कि इसकी कोडिंग ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंगो के नीचे लिख दो, फिर बेंगल का आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो कोई भी सीक्वेंस दे सकता है, बस आपको समझना है कि टाइप क्या है इनके। ठीक है, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को ऑफ करते हैं। एक है आपका क्वेश्चन, पेल PALE, पेल की कोडिंग है 7865। ठीक है, पेल की कोडिंग है 7865, और अर्थ की कोडिंग है 58432। क्लियर? तब आपसे पूछा जा रहा है अलर्ट की कोडिंग क्या होगी? यहाँ लिख देते हैं ALE
RTR इसकी कोडिंग क्या होगी आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तब आप फिर से वही रिलेशन चेक करें तो यहाँ पर देखेंगे ए का दोनों जगह देखो, ए की वैल्यू क्या है 8, तो ए की जगह क्या पुट कर दीजिए 8। ठीक है, फिर कुछ और कॉमन है, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर जहाँ ई है वहाँ क्या पुट कर देंगे 5। एल की वैल्यू है 6, ठीक है, तो 6 पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 4 है 4, टी की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 4 है तो 4। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ALERTR की कोडिंग हो जाएगी 86543 ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कोई भी सीक्वेंस दिया हो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपका कॉमन सेंस भी जल्दी लगेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तब आप सोचते रह जाओगे कि क्या करना है बस। और जो मैंने बोला कि ट्रिक नहीं याद करनी है आपको, सिर्फ ये लिखना है आपने, और बहुत जल्दी, यकीन करो बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इससे भी करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।